हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। महाकुंभ का आगाज है, जाने के लिए सबने कहा, आह्वान किया, पब्लिक पहुंची भी, लेकिन अराजक तत्व वहां पहुंच गए। उन्होंने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ये सब साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, और ये सब विरोधी पार्टियों की साजिश है। पक्का है, पूरा पक्का है, विरोधी पार्टियों ये सब निकल के आएगा। जब जांच होगी सब आएगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे हैं वो बता भी रहे हैं। बेचारे जाके वहाँ आस्था की डुबकी लगाने वाले थे, कुछ सो रहे थे, तो ये जब ये लोगों को जाते देखा, कोई लाल झंडा लिए जा रहा है, अचानक लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ ये जो आला अफसर थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो लोग अनाउंस करने लगे कि आप लोग सोइए नहीं, अमृत स्नान करिए, उठिए, जागिए, खड़े हो जाइए, लेटिए नहीं। ऐसे करके अनाउंस कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए, आपको सुनाई पड़ेगा कि सबको जगा रहे हैं। कुछ तो जग गए जो खड़े हो गए, और जो जगे नहीं, लेटे रहे, वही कुछ ले गए। तो जो वीडियो आ रही हैं उनमें ये आ रहा है कि 8-10 लड़के आए हैं, वो नहाने में भी हो हल्ला किया, और फिर भागो भागो करके साइड खड़े हो, अपना लोग साइड हो गए। और जब भागो भागो कहेंगे तो अगला तो भागेगा ही। वो भागने की भगदड़ मच गई, और लोग बेचारे कुचले गए, मारे गए। सोने वाले उठ भी ना पाए, समझ भी ना पाए क्या हुआ, और कुचल गए। अरे पापियों, कहाँ जाओगे इस पाप को लेके? तुम्हारा परिवार नहीं है कि तुम्हारे परिवार में बच्चे और माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है? जिन्होंने ये कृत्य कराया है उनका तो वंश ही नाश हो जाएगा। कोई दीपक जलाने वाला उनके घर में नहीं रहेगा, जिन्होंने ये कृत्य किया है, कराया है। अरे डरो, देश दुनिया से डरो। जो तुम्हारे ऊपर ये आपदा आएगी तो तुम कहाँ जाओगे मुंह दिखाने? हम तो कहते योगी जी को, धन्य है योगी मोदी। योगी जी को ऐसा बदला लेना चाहिए, ऐसा बदला लेना चाहिए कि देखने वाले बिल्कुल झल्ला के रह जाएं। उनकी पीढ़ियाँ याद करें कि हाँ, हमारे यहाँ किसी ने ऐसा कृत्य किया था तो उसके साथ ये सज़ा उसको मिली है। और पकड़ में आएंगे, जाएंगे कहाँ भाग के? इतनी सुंदर व्यवस्था की थी, इतना पब्लिक थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और ये जानबूझ के बदतमीजी करी गई। और यूट्यूब चैनल वालों पे रोक लगानी चाहिए, उनको भी सज़ा देनी चाहिए जो उल्टे सीधे उसमें वीडियो डाल रहे हैं कि मरे 30 हैं, बता रहे हैं, सैकड़ों की संख्या बता रहे हैं, 1000 की संख्या बता रहे हैं। इन पे रोक लगनी चाहिए, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए जो गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं वहाँ के लिए। वहाँ क्या, कहीं के लिए, किसी के बारे में गलत अफवाहें इतनी मजबूती के साथ ये लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, जिसका गलत प्रभाव पड़ रहा है समाज पे, दुनिया पे। इन पे रोक लगनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि पता तो चल ही जाता है कि ये यूट्यूब चैनल किसका है, कौन इस पे वीडियो डाल रहा है। भद्दे वीडियो, गंदे वीडियो, ऐसे भड़काऊ वीडियो, सब पे रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। और ऐसे लोगों को जिनके ज़्यादा ही ऐसे पड़े हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। क्या उनके घर वाले नहीं देख रहे हैं जो उनको रोके तो कि तुम ये क्या कर रहे हो? कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए तुम नहीं हो, इस तरीके से भद्दे भड़काऊ उल्टे सीधे वीडियो डाल के पैसा कमाना चाहते हो? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे घर वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि ये सब देख के तुमको रोक नहीं रहे। अरे तुम नहीं मान रहे हो तो कंप्लेन कर दे थाने में कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, इस पे रोक लगाओ, माँ बाप। क्योंकि ऐसे लोग जो इतना भड़काऊ, इतना उल्टा सीधा करते हैं, उनकी ज़िंदगी लंबी नहीं होती है, बहुत थोड़ा जीवन जीते हैं वो लोग, मर के चले जाते हैं। ज़िंदगी भर का दर्द अपने माँ बाप, अपने परिवार वालों को दे जाते हैं। रील के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या कर डालें। ऐसा रील बनाने का है? अरे जाओ, योगी जी बदला ज़रूर लेना, बदला ज़रूर लेना, ज़रूर लेना। ऐसी सज़ा देना कि इनकी पीढ़ियाँ याद करें जिन्होंने ये कृत्य किया है, कि वीडियो देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी बहुत कुछ बचा लिया है, प्रशासन इतना सख्त था कि बहुत कुछ बचा लिया। इतना बड़ा हादसा होता जिसकी सीमा नहीं थी, गिनने में, गिनती में नहीं आती लाशें, ऐसे बिछ जाती। और पब्लिक को भी चाहिए कि सोच समझ के ऐसी जगहों पे जाए। छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुंची जा रही, ट्रेन में जगह नहीं है। अरे जब चढ़ने की जगह नहीं थी, ऐसे ज़बरदस्ती घुस के जाने की क्या ज़रूरत छोटे छोटे बच्चों को लेके?
अभी उस ट्रेन में ही आपका बच्चा हाथ से छूट जाए, गिर जाए, दब जाए, दम घुट जाए तो क्या करोगी? ऐसी भीड़ में छोटे बच्चों को बिल्कुल लेकर न जाएं। बाद में आप जाकर स्नान कराएं। पागल है पब्लिक भी ऐसी, ऐसे सब जाते हैं बिल्कुल भीड़ चाल बन के कि जाना ही जाना है, नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं, बूढ़े लोगों को, इतनी भीड़ में। अरे आसपास के गंगा गोमती नदी मंदिर जाके उनको हुआ लाओ। वहाँ ऐसे लोगों को नहीं ले जाना था जब करोड़ों की संख्या में भीड़ थी। उस भीड़ से ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, बचाया जाता है। पुण्य लाभ आप अपने घर में भी, अपने आसपास के धार्मिक स्थानों पर भी बैठकर ध्यान लगाकर कर सकते हैं, स्नान दान करके। हर मंदिर में भीड़ थी, लेकिन सबको वहीं सब छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे पहुंच गए? ताज्जुब होता है कि उनको दर्द, इतनी ठंड और इतनी भीड़ में इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे चले गए? उन घर के आदमियों को रोक लगानी थी कि नहीं लेके जाना है। जिनके गोदी में छोटा बच्चा है वो घर में रहेंगे, नहीं जाएंगे। अरे जब वो बड़े हो जाएंगे तब चले जाएंगे। लेकिन बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। वीडियो देखो तो रोंगटे खड़े होते हैं, रोना आता है। पर ज़रूर बदला लेना, ज़रूर योगी जी, ज़रूर बदला लेना। मोदी जी, कैमरे लगे हैं, जांच करवाइए, सही सच्चाई सामने लाइए। जो दोषी हो उसको ऐसी सज़ा दीजिए कि ता ज़िंदगी याद करे और उसकी पीढ़ियाँ याद करें कि हाँ ऐसा उन्होंने गलत कृत्य किया था। वो भी भगवत भजन में, भगवान की भक्ति में सब डूबे थे, उस आस्था से वहाँ बैठे थे, उनको कुचल डाला। शर्म आनी चाहिए। अपने को बचा के जाओगे कहाँ? नहीं बच पाओगे। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, उसकी जब लाठी चलती है तो दिखाई नहीं पड़ती है, और चोटें ऐसी लगती हैं कि कराह भी नहीं निकलती है, अंदर ही अंदर घूंट पियोगे दर्द का, ऐसी चोट लगेगी। अब आगे से कुंभ में अभी टाइम है, समय है जाने के लिए। आप लोग बड़ा सोच विचार के आगे बढ़िए, जाइए। और अगर कहीं ऐसी धक्का मुक्की हो, पहले किनारा कर लीजिए, हट के भागिए नहीं, किनारा पकड़िए, कहीं रुक जाइए किनारे होके। अगर आप उसी भीड़ के साथ भागेंगे तो गिर गए तो फिर गए। तो आप किनारा करके किनारे होइए, चलने वालों के साथ चलिए, भागने वालों के साथ आप ना घुसिए उनमें। तो समझदारी से जाइए, प्लान करके जाइए। भागम भाग वाले लोगों के साथ बिल्कुल न जाइए, ना उस भीड़ में घुसिए। महाकुंभ है, सब पहुंचना सबको है, तो एक नियमबद्ध तरीके से कि ना आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, ना वहाँ सब व्यवस्था संभालने वालों को परेशानी हो। लोग क्या करते हैं, हो करके ऐसी आवाज़ें शोरगुल करने लगते हैं कि जिससे भीड़ भी सुनाई नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। तो थोड़ा हमें भी, अगर हम उस भीड़ में जा रहे हैं तो हमें बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं। आप तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, लौट आए। वो लोग तो बराबर दिन रात की व्यवस्था संभाल रहे हैं। सोचिए उनका कितना मेहनत, कितना हम लोगों का, हम ही लोगों के लिए वहाँ वो अड़े पड़े हैं। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे वहाँ के लोग हों, दिन रात एक किए हैं व्यवस्था संभालने में। ये हम ही लोगों के लिए कि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो वहाँ जाने आने में। जाएं आराम से, नहा स्नान करें, दान करें, दर्शन करें और लौट आएँ अपने घर को, सुरक्षित घर आएँ। तो यही मन बना के चलिए कि हम सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस आएँ। अभी 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान है, फिर उसके बाद 26 फरवरी को होगा शिवरात्रि का लास्ट। तो पहुँचिए सभी, लेकिन आराम से। काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पति देवता सुतीय महु, मातुरतम तव रेख। महिमा अमृत न सकई कही, सहज शारदा शेष। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पति को इष्ट देव मानने वाली शेष नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को अजालो सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी होते हैं।
मोर मनोरथ जानो नी के बसो सदा गुरुपुर सबई के कीने प्रकट न कारण ते यस कही चरण गए वह देई। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उनको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी कसी माल मूरत मुस्कानी, सादर से प्रसाद सिर धरे ओ बोली गौरी रसी बारे हो। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई, उनके गले की माला खिसक पड़ी और मुंह से मुस्कराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी हृदय हर्ष से भर गई और वे बोली, सुन सी सत्य शीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाई मनोराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। मनु जाई राज्यो मिलई सोबर साज, सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। यही बाती गौरी असीस सुन सिय सहित हियार सियली, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछ कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियहिया, रसन जात कही, मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गमने दो भाई, राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत फल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनसे छूता ही नहीं। सुमन पाई मन पूजा कीनी, पुण्य आशीष दो भाईन दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हुए। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहान कछु कथा पुरानी, विगत विदय वसु गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र की भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची ऋषि सुहावा, सिर मुख सरिस देखी सुख भावा, बहुरी विचारु की मन माही, सी वदन समयम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु दिन मलीन, सकलंक सिय मुख समता पाव कि में चंदुआ पुरो रंक। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। खाली समुद्र में तो इनका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण बिस इनका भाई दिन में या मलिन सुबाही निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई बिरहीन सुख दुखदाई, ग्रसई राव निज संधि पाही, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में प्रकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का सुख देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। भय देही मुख पड़तर दीने, होई दोष बड़ा अनुचित कीने, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पई चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी को मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष कर लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाए कीन विश्रामा, विगत निसारा गुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहान अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीत जाने पर गुरु श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, वो अरुण अवलोक ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली
कोमल वाणी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। अरुणोदयम सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनि भये नृपति बलहीन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। अरुणोदय होने से कुमुदनी से उछा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।